जय हिंद दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है परिकल्पना के प्रकार। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, परिकल्पना के प्रकार बताइए, यानी कि हाइपोथेसिस पूछ लेता है, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। तो अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो जो है आज हम जो है अच्छे से पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। अगर हम बात करें परिकल्पना की प्रकार की, तो इसके पहले हमने परिकल्पना हाइपोथेसिस को अच्छे से अध्ययन कर लिया है और साथ ही साथ जो है रिसर्च के स्टेप को हमने अच्छे से भली बात ही जांच लिया है, यानी कि पढ़ लिया है। तो अगर इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप भी जो है इस चैनल से जुड़ जाइए और फिर साथ ही साथ जो है दोनों का आनंद आप अच्छे से लेते रहिए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं परिकल्पना के प्रकार। परिकल्पना के जो है प्रकार की अगर बात करें तो पहले जो है 3 परिकल्पना के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। लिख लीजिए परिकल्पना के प्रकार। परिकल्पना के प्रकार, परिकल्पना के प्रकार, ये हो गया हेडिंग हमारा। अब परिकल्पना के प्रकार की अगर बात करें तो इसमें जो है 3 भाग आप कर लीजिए। पहले को जो है हम कहते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस, वर्किंग जिसे हम कार्यकारी के भी नाम से जानते हैं, वर्किंग हाइपोथेसिस। और फिर जो है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। और फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक, अल्टरनेट, ठीक, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक, ये 3 जो है परिकल्पना के बारे में हम जानेंगे। ये तीनों परिकल्पना होती क्या है, और फिर साथ ही साथ अगर बात करें वर्किंग जिसे हम कार्यकारी परिकल्पना के भी नाम से जानते हैं, तो हिंदी में लिखते चलिए कार्यकारी परिकल्पना, कार्यकारी परिकल्पना, कार्यकारी परिकल्पना। ठीक, और फिर नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना। ठीक, शून्य परिकल्पना। ठीक, और फिर अल्टरनेटिव वैकल्पिक परिकल्पना। ठीक, वैकल्पिक शून्य। ठीक, आपने हिंदी में समझ लिया। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कहते हैं वर्किंग, नल और अल्टरनेट। हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यकारी, शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना के नाम से हम जानते हैं। ये 3 परिकल्पना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगर इसे पढ़ने की अगर बात करें तो अगर बात करें कार्यकारी परिकल्पना की, कार्यकारी परिकल्पना जो है करते समय जब कार्यकारी परिकल्पना रद्द हो जाता है तो शून्य परिकल्पना काम आता है। जब शून्य परिकल्पना भी रद्द हो जाता है तो अल्टरनेटिव परिकल्पना जो है काम आता है। यानी कि आप जो बोल रहे हैं उसे आप लिखते चलिए। ठीक, जिस परिकल्पना का निर्माण जो है RRR, ठीक, जिस परिकल्पना का निर्माण RRR, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के नाम से इसे जानते हैं। रिव्यू रिलेटेड, ठीक, रिव्यू हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा, ठीक, और लिटरेचर के नाम से। ठीक, जिस परिकल्पना में RRL की आवश्यकता होती है, यानी इसे कहते हैं संबंधित साहित्य समीक्षा। जिस परिकल्पना में हमें संबंधित साहित्य समीक्षा की आवश्यकता होती है उसी को जो है हम कहते हैं कार्यकारी परिकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस के नाम से हम जानते हैं। ठीक, अगर हम बात करें शून्य परिकल्पना की, तो शून्य परिकल्पना जब जो है वर्किंग का हाइपोथेसिस रद्द हो जाता है तब हम उसे जो है शून्य परिकल्पना के नाम से जानते हैं। ये शून्य परिकल्पना कहाँ पर काम आता है, कैसे काम आता है, तो ये भी जानिए। तो शून्य परिकल्पना की अगर बात करें तो शून्य परिकल्पना को रद्द परिकल्पना, रिक्त परिकल्पना, निराकरी परिकल्पना के नाम से हम जानते हैं और नल परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नल के नाम से जानते हैं, शून्य के नाम से जानते हैं, रिक्त के नाम से जानते हैं और फिर जो है रद्द के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक, अब जैसे जो है दो चरों के मध्य
कोई सार्थक अंतर ना हो। ठीक, लिखते चलिए ऐसे, दो चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर ना हो, दो चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर, कोई सार्थक अंतर ना हो। जब दो चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर ना हो तो वहाँ पर शून्य परिकल्पना काम आता है। कौन सी परिकल्पना काम आता है? शून्य परिकल्पना काम आता है। जैसे कि अगर बात करें बालक और बालिका में कोई सार्थक अंतर नहीं है, लिख लीजिए बालक एवं बालिका में सार्थक अंतर नहीं है, सार्थक अंतर नहीं है। ठीक, जब सार्थक अंतर नहीं है, बालक और बालिका में सार्थक अंतर नहीं है, तो एक तरफ बालक लिख लीजिए और दूसरी तरफ बालिका लिख लीजिए। ठीक, बालिका हो गया, समझ में आ रहा है आपको? बालक और बालिका लिख लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा टॉपिक हमारा? बालक और बालिका में सार्थक अंतर नहीं है। तो सार्थक अंतर जब नहीं है तो जो बालक की संख्या होगी वही बालिका की संख्या हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए 100 बालक हैं एक क्लास में, तो 100 बालिका भी होंगी। 100 की जगह 50 आप ले सकते हैं। 50 मान लीजिए हैं, एक क्लास में 50 बालक हैं और 50 बालिका हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों समान आ रहा है, तो इसे हम जो है जीरो या जो है शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस के नाम से इसे हम जानेंगे। समझ में आ गया आपको कि जो नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, जीरो परिकल्पना किसे कहते हैं, शून्य परिकल्पना किसे कहते हैं, ऐसे जीरो किसके कहते हैं। ठीक, तो इसे जो है, जैसे इसमें आगे दो चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर ना हो, जैसे सार्थक अंतर नहीं है, बालक और बालिका में सार्थक अंतर नहीं है, तो बालक यहाँ पर हो गया, बालिका यहाँ पर, बॉयज यहाँ पर हो गया, गर्ल्स यहाँ पर हो गई। ठीक, मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं और फिर जो है 50 बालक हैं और 50 बालिका हैं। मान लीजिए एक क्लास में टोटल जो है 100 बच्चे हैं, ये 100 बच्चों का एक जो है क्लास है। अब इसमें जो है दो भाग कर दीजिए, एक भाग 50 हो जाएगा, दूसरा भाग 50 हो जाएगा। एक तरफ बॉयज हो जाएंगे, दूसरी तरफ गर्ल्स हो जाएंगे। ये जो होगा सार्थक अंतर नहीं का जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, तो इसे कहते हैं शून्य परिकल्पना। ठीक, और वर्किंग हाइपोथेसिस कार्यकारी परिकल्पना किसे कहते हैं? जिस परिकल्पना में हमें RRR रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के नाम से जो है जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है, संबंधित साहित्य समीक्षा की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम वर्किंग हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। जब वर्किंग हाइपोथेसिस रद्द हो जाता है तो हमें शून्य परिकल्पना जो है सही माना जाता है। जब ये भी रद्द हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? अल्टरनेट वैकल्पिक परिकल्पना की तरफ। जब दोनों रद्द हो जाता है तो वैकल्पिक परिकल्पना जो है हमेशा सत्य माना जाता है। ठीक, अब आ जाइए अल्टरनेटिव परिकल्पना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं। बालक और बालिका की उपलब्धि से कम है, बालक की उपलब्धि बालकों से कम है। अब यहाँ पर इसका लिख लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, ये वर्किंग है, ये वर्किंग है। ठीक, ये वर्किंग है, इतना वो उतना है। अब यहाँ से जो हम लिख रहे हैं इसे हम कहेंगे अल्टरनेट वैकल्पिक, वैकल्पिक। हाँ, बालक एवं बालिका, बालक की उपलब्धि बालकों से अच्छी है, ऐसे लिख लीजिए, बालक की उपलब्धि बालिका से अच्छी है, बालिका से अच्छी है। बालक की उपलब्धि बालिका से अच्छी है या जो है कम है या अधिक है, तो यहाँ पर जो है वैकल्पिक परिकल्पना के नाम से हम जानते हैं। बालक की उपलब्धि बालिका से अच्छी है, तो यहाँ पर जो है दो भाग बना लीजिए। अब एक तरफ बॉयज लिख लीजिए, एक तरफ बॉयज हो गया और दूसरे तरफ गर्ल्स हो गया। ठीक,
बालक की उपलब्धि बालिका से अच्छी है, तो बालिका मान लीजिए है 80, तो 22 कितने होंगे, 85 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, अच्छी है ना, तो उससे कुछ ज़्यादा ही होंगे। ठीक, इसे हम कहते हैं वैकल्पिक परिकल्पना। ठीक, परिकल्पना के प्रकार में आज हमने पढ़ लिया वर्किंग, नल और अल्टरनेटिव। ठीक, ये तीनों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम जानेंगे जो है इसके आगे जो हम पढ़ेंगे शून्य परिकल्पना की त्रुटियां के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के जो क्लास है यहीं तक रहेगा, क्योंकि जो है ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो जो है क्लास लेने में जो है दिक्कत हो रही है। तो जो हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। तो अगर चैनल पर आप नए हो और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन तेज़ी से करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, और साथ ही साथ जो है पेपर 1 पेपर 2 यानी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। पेपर 1 की क्लास की अगर बात करें तो आपका जो क्लास है वो जो है मिल रहा है 3 बजे से, और पेपर सेकंड के जो क्लास है वो सुबह 7:30 बजे से आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप दोनों क्लास लेते रहिए, और अगर मॉक टेस्ट भी लेना चाहते हो तो चैनल से जुड़े आइए हमारे जो है टेलीग्राम से आप जुड़ेंगे, वहाँ से आपका मॉक टेस्ट होगा। तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद।